और जो आरएसएस और बीजेपी के जो रवैया है वो बहुत खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है। जिस प्रकार से सरकारें बदलने के लिए ईडी का, सीबीआई का, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार बदलने के लिए एक के बाद एक, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, अभी हाल ही के अंदर हद कर दी जब महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने ईडी का दुरुपयोग करके सरकार बदलवा दी। ये सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी जो केस है, ये कोई बनता ही नहीं है ईडी के अंदर। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, क्योंकि खाली कागजों के अंदर शेयर मार्केट शेयर जो होते हैं वो खाली कन्वर्ट हुए हैं। उसके बाद में कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? हुई तो आप देखो उसको कागजों के अंदर। आप बुला के बयान दे रहे हो 5-5 दिन तक राहुल गांधी जी के। सोनिया गांधी जी 70+ है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अगर ईडी वाले खुद घर जाके उनसे पूछ लेते, पूछताछ कर लेते, क्या होता? वो कभी नहीं डरने वाली है। वो बहुत हिम्मत वाली, साहस वाले नेता है। इसीलिए आज उन्होंने जाना पसंद किया है। वो चाहती तो और टाइम मांग सकती थी, वो चाहती तो रिक्वेस्ट कर सकती थी कि मेरे घर पे आके मैं बयान दूंगी आपको, पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और खुद जाना उन्होंने तय किया, निश्चय किया है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो कोई ऐसी इनकी हरकतों से घबराने वाली नहीं है और इनकी हरकतें हद से पार हो चुकी है। ये धरने प्रदर्शन को पसंद नहीं करते। AICC हेडक्वार्टर हमारा है, वहाँ पे ऑफिस भी अंदर जा नहीं सकता। तो कल इनकी ऑफिस जो है राज्यों में, जब सरकार इनकी नहीं है, उनकी ऑफिस में अगर अलाउ नहीं करेंगे वहाँ की सरकारें, तो इनके ऊपर क्या बीतेगी? ये समझ नहीं पा रहे कि देश के अंदर हो क्या रहा है और ये किस रूप में देश को शासन करना चाहते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र खतरे के अंदर है। केवल हम विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज़ को समाप्त करना चाहती है, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को निशाने पर ले रही है। सरकार के इस अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मगर उसका भी अधिकार हमसे छीना गया है। ये दुर्भाग्य लोकतंत्र। देखिए, सरकार अगर इस गलतफहमी में है कि वो ईडी, सीबीआई जांच एजेंसीज को लगाकर सोनिया जी की आवाज़ को दबा पाएगी, आज सोनिया जी के संघर्ष की गवाही पूरा देश दे सकता है। हर वर्ग की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आवाज़ उठाई है और इससे वो और मजबूती से संघर्ष करेंगी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ संघर्ष करेगी। पूरे देश में हर राज्य के राजधानी के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन इस बात को लेके चिंतित हैं, आक्रोशित हैं कि इस केंद्र सरकार की नीति होनी चाहिए। महंगाई कम कैसे करें, देश में आपस में जो हिंसा का माहौल बना है उसको समाप्त कैसे किया जा सके, बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जा सके। उसके विपरीत केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट करें और मनगढ़ंत केस थोपे जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कोई FIR नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? बहरहाल इस ईडी के जो पूछताछ का जो प्रकरण चालू हुआ है, ये मात्र सिर्फ लीडरशिप का मनोबल कम करने के लिए किया गया है, विपक्ष को टारगेट किया गया है, आवाज़ को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि तमाम कांग्रेसी और पूरे देश के लोग इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम मुकाबला करेंगे, पॉलिटिकल मुकाबला भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को एक्सपोज करने का काम हम लोग करना चाह रहे हैं। I think it is a universal truth accepted by all sections of the political color that in 75 years of independence, irrespective of any political party, including the BJP prior to this, there has never been this degree of misuse of agencies, vendetta politics, and trying to browbeat the opposition space. There can be no possible ground for even calling Srimati Sonia Gandhi. All the documents in issue are in public domain for last 6-7 years. They are all court proceedings. Documents are public documents. What are they calling a person who was associated with a company called Young India purely in her capacity as president of the Congress? And we must be the most foolish set of people to make a not-for-profit, non-dividend giving, non-perk giving, non-benefit giving company to allegedly do financial irregularity. It is mind-boggling how this kind of a reasoning has been adopted. I think it is petty politics, it is trivialization, it is
browbeating and it is trying to scare people, and they don't know what they're dealing with. Parties are being targeted and selectively and being demolished, dismantled by the heinous government. They only know from morning to night to conspire against the opponents. So now ED has been virtually translated into a group of idiots who know and only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. इस देश के लोकतंत्र का तार तार मोदी जी करेंगे, पर हमने भी लड़ने की ठान ली है और अपनी अंतिम सांस तक लड़ के इस लोकतंत्र को बचाएंगे। हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम संकल्पबद्ध हैं। हम सोनिया जी के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी उनसे प्रेरित होती है। हम उनके साथ खड़े हैं। उन पे जो अन्याय हो रहा है उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। ये हमारा मुंह बंद कराने का साजिश है। इस साजिश में हम इन्हें सफल नहीं होने देंगे। ये षड्यंत्र रचते हैं कि हम मुद्दे नहीं उठाएं। इन्हें हमारी परंपरा का नहीं मालूम सत्याग्रह की। इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। ये किससे टकरा रहे हैं इन्हें नहीं मालूम। इन्हें हमारी तासीर की जानकारी नहीं है। हमारी तासीर में यह संकल्प है, हम मुद्दे उठाते रहेंगे। संभव है कि आगे भी बुलाए जाए मिसेस गांधी? जितनी बार बुलाएंगे हम जाएंगे और हम भी साथ जाएंगे। जहां तक ले जाना चाहे ले जाए, हम चुप नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। ये जो कवायद चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश में, एक तानाशाही भरा रवैया अपनाते हुए कि संसद के भीतर गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन ना हो सके, कि हर वो शब्द जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरकार से उसे अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया जाए, कि कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता अपने मुख्यालय तक ना पहुंच पाए, दिल्ली में और इंडिया गेट के आसपास इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी जाए। मैं समझती हूँ कि ये एक कमजोर और डरी हुई सरकार के लक्षण हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी जो लगातार ईडी को एक इलेक्शन डिपार्टमेंट और इलेक्शन मशीनरी की तरह और एक प्रतिशोध की डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अरेस्ट करके जहां ले जाना चाह रहे हैं वहां ले जा रहे हैं। हम लोग जहां ले जाना चाह रहे हैं वहां हम जाएंगे। अरेस्ट दे रहे हैं, सब लोग अरेस्ट जबरदस्ती कर रहे हैं तो ले जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। આ દેશમાં લોકશાહીનું ગળું ઘોંટવાનું કામ થઈ રહ્યું છે। ખરા અર્થમાં જોઈએ તો જેમાં કોઈ કેસ જ બનતો નથી, જેમાં કોઈ ગુનો જ નથી, ચૂંટણી કમિશને ના પાડી દીધી, અદાલતમાં ગયા એમને કોઈ ફાયદો નહીં મળ્યો। આ ઈડીએ પહેલાંય તપાસ કરી હતી, કંઈ નીકળ્યું નહોતું, તો ફરી વખત બોલાવવું એ માત્ર ને માત્ર દેશમાં મોંઘવારી, બેરોજગારી, લોકોનો આક્રોશ, તો એક રાજકીય રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટી લોક પ્રશ્ન માટે લડે છે એના ઉપર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। પરંતુ આ એ જ પરિવાર છે અને એ જ પાર્ટી છે જે અંગ્રેજોથી પણ ગભરાયા નહોતા, ડર્યા નહોતા। તો આ શું ચીજ છે? સત્ય માટે લડીએ છીએ, લડતા રહીશું। What does the ED want to ask Mrs. Gandhi? Whatever they want to know is already recorded in the books of accounts, in the Return of Companies Act, in the Return of Income Tax of both companies, Associated Journals Limited and Young India. It's there for the last 10-12 years. All they've got to do is open those documents and look for whatever information they want. So what is it that they can't find in those books and records which they will ask Mrs. Gandhi? Unless they admit that, they don't know how to read a balance sheet or a return of income tax. Besides, the income tax matter is pending in the Supreme Court. The ED is not higher than the Supreme Court. Whatever the Supreme Court wants to know, it will find out and it will render its decision. What is the ED going to investigate when the matter is pending before the Supreme Court? So this is obviously nothing, not to do about the case. It's about the political vindictiveness and vendetta. If they think that they can intimidate Mrs. Gandhi and the Congress party into submission, they are hopelessly wrong. The Congress party will not be intimidated.